पुराने वीडियो से आपको ये अंदाज़ा तो होगा ही कि मैं नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखती हूँ और जो भी मेरी पूजा वगैरह रहती है उसका जो समय होता है वो इतना मतलब बड़ा हो जाता है कि मैं डेली वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और आज है नवरात्रि का लास्ट डे यानी 9वीं नवरात्रि और आज के दिन मैं तैयारी कर रही हूँ कन्या पूजन की। तो जैसे सब लोग कन्या को बुलाते हैं, 9 कन्याएं होती हैं, लांगुरिया होता है और सबको भोजन अपने घर में कराते हैं माता रानी का स्वरूप मान के। तो बिल्कुल उसी तरह मैं भी किया करती थी और आज उसी की ही तैयारी है। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने ये चीज़ जो है थोड़ी सी बदल दी है अपने ही हिसाब से। मैं वैसे पूजा में जो 9 कन्याएं होती हैं उनका भोग निकालती हूँ, पूजा करती हूँ, उनको खिलाकर भी आती हूँ। लेकिन इसके अलावा एक नई शुरुआत करी है, कुछ ऐसे लोगों की मदद करना जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैं अनाथ आश्रम में कुछ चीज़ों को लेकर दान कर देती हूँ और ये मैंने इसलिए भी नवरात्रों से जोड़ा कि मेरा एक नियम बना रहेगा और इन साल के दोनों नवरात्रों में मैं ऐसा किया करूँगी। लेकिन उन सारी चीज़ों को ना मैं शूट नहीं कर पाती, या ये समझ लीजिए पता नहीं क्यों अंदर से मन ही नहीं करता। मैं उस पल को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही सुबह हो रही है और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह ही अमर जो है दूध लेकर आते हैं तो वो आ गए हैं, तो सबके अपने अपने काम शुरू हो गए हैं और इसके बाद मुझे करनी है पूजा। तो देखिए जो नवरात्रि की पूजा होती है 9 दिन की, वो हम सबको पता है, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। और इस तरह से अपनी पूरी पूजा करके मैं वहीं चली गई थी। और जो पूजा का सुबह का टाइम होता है बिल्कुल सुबह ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे समय पे पहुँचना होता है। और देखिए ये एक विक होल्डर मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में, और इसको ना मैंने रात में जलाया था और ये रात से मॉर्निंग करीब इस वक्त 7 बजे का टाइम है, अब तक जल ही रहा है। सफाई करी मैंने, जो अपने पाठ किए वो किए और चली गई। और इस तरह से मेरे नवरात्रि का जो 9वां दिन था ना वो हुआ। और अब चलते हैं अगले दिन की तरफ। ये मैंने माता रानी का इतना प्यारा सा सजाया था, अब इसे हटाना है। हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन ये सब चीज़ें अब अपनी जगह पे रखनी हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा ये माँ का दरबार। और इस बार तो मुझे माता रानी भी अपनी बहुत सुंदर लगी थी, बहुत सुंदर। माता रानी की जो चौकी होती है उसे 9वें दिन में नहीं हटाती हूँ, मतलब उसके लिए मैं जो दशमी है ना उसका इंतज़ार करती हूँ। और दशमी वाले दिन जब मैं ये सारी चीज़ें मतलब हटाती हूँ ना, जगह पे रखती हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरा मन हमेशा बहुत भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जो ये सारी चीज़ें हैं ये ऐसी ही रहें और मैं ऐसे ही माता रानी की सेवा करती रहूँ। लेकिन ये सब जो है हमारे जीवन का पार्ट है। अगर आज जो है माँ जाएंगी तो फिर अगली बार नवरात्रों में फिर आएंगी। तो ऐसा सोच के मैं ये सारी चीज़ें हटाती हूँ। और दूसरा अपनी घर गृहस्थी है, सारी चीज़ों को सही जगह पे रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ये रंगे हुए चावल होते हैं ये चिड़ियों को मैं डाल देती हूँ, मेरे यहाँ खूब चिड़ियाँ आती हैं। और जितने भी ये बर्तन है ना, ये बहुत एक्स्ट्रा बर्तन निकल आते हैं नवरात्रों में और बहुत सारे भोग वगैरह होते हैं वो बचते हैं। तो सब चीज़ों को अपने जगह पे रखना। और जैसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कलश हुआ, या हमारे जौ जो हमने बोए थे वो थे, या फिर हमारी हवन सामग्री जो हम डेली हवन करते हैं, इन सबको मैं रखती हूँ। अब देखिए जल तो मैं पूरे घर में छिड़क देती हूँ और जो जौ बोए थे मैंने उन सबको मैं अच्छी जगह पे, जैसे जहाँ पैसे रखते हैं बच्चों की किताबों में, वहाँ पे रखती हूँ। और इसी तरीके से जो हवन हम करते हैं ना 9 दिन तक जो मैं करती हूँ, उसकी जो भी राख होती है हवन की ना, उसको मैं एक जगह एक गमले में रखती हूँ और जब तुलसी जी का पौधा लगाती हूँ तो उसमें मिक्स कर देती हूँ। और अब देखिए ये एक बैकड्रॉप था, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अब इन सब चीज़ों को हटा के ना रखने का समय आ गया है, क्योंकि ये इतनी सारी जगह जो है घेरती हैं। और इनको इस तरह से रखना होता है कि अगले साल जब फिर से इनकी ज़रूरत पड़े ना, या 6 महीने बाद ही, अगले साल तो नहीं, तो ये फिर से हमें मिल जाए। और अब देखिए जब हम ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल रियल आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी चीज़ें जो है फैल जाती हैं। और इन सबको रखना ना एक छोटा मोटा काम नहीं होता है, काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो पूरा जो लॉबी वाला मेरा एरिया है ऊपर का, उसमें ये सारा सामान है, रूम में फैला हुआ है। और अब इसको धीरे धीरे मैं सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद समेटूंगी, क्योंकि एकदम से अगर मैं इसमें लग जाऊंगी ना तो मेरा बहुत सारा काम रह जाएगा। अब
सारे काम खत्म करके मुझे ये सारी चीज़ें जो है रखनी थी अपनी जगह पे। तो देखिए जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें थी ये सब रख देंगे, लेकिन अगर हम इन्हें रखें ना और कायदे से रखें तो दोबारा से हमें ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर मिलती हैं। काम को जब हम करते हैं तो थोड़ा सा आलस आता है, ये लगता है कि नहीं चलो थोड़ी देर लेट जाएं, लेकिन अगर हमारा घर बिल्कुल सही से व्यवस्थित रहता है तो शायद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। कम से कम मेरे संग तो ऐसा ही है। तो जो अब गर्मियाँ आ रही हैं, समर जो हैं इसमें चेंज हो जाते हैं। समर्स में ना मतलब भगवान जी के जो रूटीन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। अपने ठाकुर जी के जो भोग वगैरह होते हैं वो मैं बदल देती हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे इत्र होते हैं, आप क्या लगाती हैं भगवान जी को गर्मी में, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बताऊंगी जिसमें कि मैं समर्स में किस तरह से अपने भगवान जी की सेवा करती हूँ उसके बारे में शेयर करूंगी। और जहाँ तक पूजा पाठ करने की बात है, इन सारी चीज़ों से मुझे खुद आत्मिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं इन चीज़ों को करती हूँ। और देखिए जब दुर्गा माँ को तैयार किया था, सारे भगवान जी के वस्त्र बदले थे ना, तो ये सब चीज़ें फैल जाती हैं। इन सबको अब रख दूंगी और इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये आपको पता है। और जो कुछ देखिए भोग बच जाता है वो काफ़ी सारा तो मेरी किचन में चला जाता है, लेकिन कुछ भोग ऐसे होते हैं जो इसी में डेली लगते रहते हैं, वो यहीं पे रहेंगे। अब इन सारी चीज़ों को रखना ज़रूरी है। देखो शानू ने सारे जो भी मेरे बैकड्रॉप के स्टैंड थे ना सब खोल दिए हैं, और अब ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह में होके रख जाएंगे। ये वाला भी देखो, बड़ा वाला भी और ये वाला भी अभी खुल जाएगा। दोनों खोल के इस वाले छोटे से जो है ना बॉक्स में आ जाएंगे। ये सब जो है, ये सारे जो है ना ये सब खुल जाएंगे। शोर सब खोल देगा। और ये जो पूरा एक महीना होता है ना, इसमें सबसे पहले होली की तैयारी होती है, फिर होली आती है और उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाती हैं। तो इस पूरे महीने में जो मेरी किचन की हालत होती है ना वो काफ़ी मतलब चेंज हो जाती है जैसा मैं रखती हूँ। हालांकि सारी चीज़ें सही तरीके से क्योंकि मैं रखती हूँ तो ऑर्गेनाइज रहती ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को ना बदलना पड़ता है। तो उसी में मैं लग गई हूँ आज, और इन सारी चीज़ों को मुझे सही करना है। और इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट और लंच में साथ ही बनाती हूँ, ये मैंने आपको बताया है। किचन का इतना ढेर सारा काम था कि मैं सारा शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारा घर है उसमें बाहर ये मैं सारा सामान निकाल के रख रही थी और वहाँ पे कैमरे रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इस तरह से मैंने जो राशन का सामान था, जो मेरी ग्रॉसरी थी, उस सबको मतलब सही तरीके से सेट किया। और इसके बाद मैं चली लंच बनाने, और जो कुछ भी मैं बनाती हूँ आजकल आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल और भिंडी की सब्जी, और कल शाम को मैंने गोभी के कोफ्ते बनाए थे, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये भिंडी की बिल्कुल अलग सी सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है भिंडी, और ये ½ kg है। इसे मैंने धो लिया है, अच्छे से सुखा लिया है, और इसे हाफ पार्ट में बिल्कुल इस तरह से चीरा लगा के मैंने कट कर लिया है। इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन के मिलाए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भिंडी में इटसेल्फ एक लसलसा सी चीज़ होती है जिससे ये इसमें बेसन कोट हो जाता है। थोड़े से कुकिंग ऑयल में इसको अच्छे से अब हमें गला लेना है। बिल्कुल ये जब सॉफ्ट हो जाएगी ना, तब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। और सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा से ऑयल में जीरा डाला और मोटी कटी हुई मैंने प्याज ले ली है। और उससे पहले हाँ, मुझे इसमें डालना है बहुत ही बढ़िया चीज़, और वो है कटे हुए लहसुन। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर डाली है प्याज, और उसके बाद इसमें भिंडी डाल देंगे। कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा नमक चाहे तो मिला दीजिए, और बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी एक लहसुन के टेस्ट वाली एक भिंडी रेडी है। और इसी के साथ साथ मैंने अपनी किचन को बिल्कुल इस तरह से सेट कर लिया कि गर्मियों में आराम से मैं सारा काम कर सकूं। और जो भगवान जी के बर्तन हैं ना, वो भी मैंने थोड़े से चेंज करे हैं, क्योंकि जब समर्स आती हैं तो उनको जो भी भोग वगैरह मैं लगाती हूँ, खासकर जल का, शरबत का जो भोग लगता है वो मिट्टी के बर्तनों में लगता है, और मैंने मंगाए भी थे। और उनके जो वस्त्र होते हैं इनको भी मैं अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं किस तरह से इनको साफ़ करती हूँ। तो देखिए, ये ठाकुर जी की ना ड्रेसेस हैं, सारी पोशाकें हैं जो वो पहनते हैं, और इनको
इनको धोने के लिए ना मैं रीठे का यूज़ करती हूँ। तो मैंने रीठा ले लिया है गर्म पानी में, रीठे के जो पहले तो बीज हैं उन्हें निकाल के गर्म पानी में इसके छिलकों को डालकर खूब उबाल लेती हूँ मैं, और इससे एक बहुत ही बढ़िया जो है डिटर्जेंट तैयार हो जाता है। जो हम यूज़ करते हैं ना उसको यूज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी की जो स्किन है उस पर ये सारी केमिकल्स असर ना करें। तो देखिए उबलने के बाद इस तरह से छान लिया, और थोड़े से जो रीठे थे ना उनको पानी में मैश करके वो पानी भी मैंने मिक्स कर दिया है, और ठंडा होने पर इसमें ठाकुर जी की पोशाकों को मैं वॉश करती हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ठाकुर जी की अच्छी पोशाकें होती हैं उसमें बुकरम लगी होती है और वो काफ़ी ख़राब होने की उसकी चांसेस रहती हैं, इसीलिए इन्हें बहुत धीरे धीरे हाथ से एकदम से वॉश करके पानी में निकाल के इसे सुखा दीजिए। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो जाती हैं साफ़ सुथरी पोशाकें, और इसी के साथ जो ठाकुर जी की अब जल सेवा है वो भी चेंज हो जाएगी। ये है कुछ देखिए क्ले पॉट्स जो मैंने मंगाए थे ना, उसी में ये हैं बर्तन, कुछ जो मिट्टी के बर्तन जिनको हम बोलते हैं। ये ग्लासेस हैं जिसमें कि अब सारे भगवान जी के जो पानी है ना, जल है, वो मैं रखती हूँ इसी में। तो ये मैंने 4 ग्लास इसीलिए मंगाए थे, इसी के अकॉर्डिंग मैं रखूँगी मंदिर में। और जो ठाकुर जी की एक और जो सेवा होती है उसके लिए झारी जी वगैरह जो होती हैं वो किसी वीडियो में आपको फिर से दिखा दूँगी। तो अब सारा जल होगा या शरबत होगा वो इन्हीं बर्तनों में अब ठाकुर जी को अर्पण होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है बदल जाती हैं, और इसी के साथ अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बताती हूँ। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना, हमारे पास जो है सब्जियों की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है कि क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। तो कल मैंने ना शाम को गोभी के कोफ्ते बनाए थे, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाने के लिए मैंने इस तरह का मीडियम साइज़ का एक गोभी का फूल ले लिया है, और इसको अच्छी तरीके से घिस लेंगे। और मैं बहुत तरीके के बनाती हूँ गोभी के कोफ्ते। तो देखिए कुछ मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। इसके बाद जो कटा हरा धनिया और हरी मिर्च है उसको मिला लेंगे, और बहुत ज़रूरी चीज़ कटा हुआ अदरक इसमें मिलाएंगे, और मिलाएंगे बेसन। बेसन हमें इसमें इतना मिलाना है कि इसका कोफ्ता अच्छे तरीके से आपके हाथ में शेप ले ले, नहीं तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। 3 बड़े चम्मच में ये अच्छे से बन जाएगा। बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सख्त हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। बेसन का अमाउंट जो है उतना ही रखिए जिससे कि ये कोफ्ते बने। बहुत ज़्यादा अगर बेसन हम इसमें ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत ही टाइट हो जाते हैं, और इनको हम सेक लेंगे धीमी आंच पर। अब हम इनको एक रेगुलर ग्रेवी में डालेंगे, जैसे कि हमने गरम मसाले में थोड़ी सी प्याज को अच्छे तरीके से भून लिया। इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, और उसके बाद डालेंगे टमाटर की प्यूरी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप डाल दीजिए, अच्छी तरीके से भूनिए। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो, और मतलब एक कमेंट तो रेगुलर आता है कि तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का आप क्या करते हो। तो देखिए इस बॉक्स में ना तुलसी जी की सूखी लकड़ियां रहती हैं, और उनको छोटा छोटा तोड़ के मैं इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर इनके ऊपर कोई भी जो कलावा होता है उसको लपेट के मैं तैयार करती हूँ एक बत्ती टाइप चीज़। और इसको जैसे एकादशी हुई या पूर्णमासी हुई उस दिन मैं ठाकुर जी के सामने इसको जलाती हूँ। तो देखिए छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, और इसके ऊपर ये सूती कलावा है, इसको मैं लपेट लूँगी, और फिर इसको मैं अच्छी तरीके से घी में डिप कर दूंगी, और फिर मैं इसको जलाऊंगी अपने ठाकुर जी के सामने। तो इस तरह से जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये मैं करती हूँ। कुछ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ जब आप लोग कमेंट्स में पूछते हो, और कुछ डेली लाइफ में चलती ही रहती हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ना कोई शॉर्ट्स वगैरह बना के उसमें आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए ये भी एक छोटी सी चीज़ थी, आपकी रिक्वेस्ट पे देखिए मैंने इसे शेयर कर ही दिया। आज अचानक से एकादशी है तो इसलिए मैंने इसको किया, तो आपके साथ शेयर किया। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गई, और अब इसको घी में डिप करके ये
था मेरा नवरात्रि के बाद अब मैं किस तरह से अपने रूटीन में वापस आ रही हूँ उसका वीडियो। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसा कि मैंने कहा कि 9 दिन थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिसमें कुछ और काम के बारे में मैं सोच ही नहीं पाती। तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है उसको भी देखती रहती हूँ और इसी के साथ अपना जो काम है उसको भी संभालती रहती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी वीडियो देखने का मन है तो उसकी रिक्वेस्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।